मैं 360 डिग्री कर लेता हूँ। मेरी आंख में पट्टी बंदी होगी और मेरे सामने कुछ भी रख दो, मैं कर लूंगा सेंस। मैंने कितनी फिंगर्स रखी आपके सामने? ठीक। मेरे सामने कुछ भी रख दो, मैं कर लूंगा सेंस। मिड ब्रेन एक्टिवेशन स्कैम है या साइंस है, आज मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मिड ब्रेन एक्टिवेशन खाने वालों का ये क्लेम रहता है कि अगर उनका कोर्स लेते हो तो आप आंखें बंद करके बाय द सेंस ऑफ स्मेल आप बुक्स रीड कर सकते हो, कलर्स बता सकते हो एंड हर वो काम कर सकते हो जो कि आप आंखें बंद करके नहीं कर सकते। तो सामने कुछ भी रख दो, मैं कर लूंगा। नाउ मिड ब्रेन एक्टिवेशन के ऊपर कई लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, बट आई फील अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना बहुत जरूरी है लोगों को कि एक्चुअली में ये स्कैम है या कुछ रियलिटी है, क्या है आखिर ये। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सपीरियंस किया था इस चीज को वो है एक न्यूज चैनल पे, जब मैं म्यूजिशियन नहीं था। उसमें ये हो रहा था कि बच्चे किस तरह से बुक्स रीड कर रहे थे, रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे थे, कलर्स बता रहे थे, टीवी चैनल बता रहे थे कौन सा है, व्हाइल बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड। सेकेंड टाइम जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया वो था OMG मेरा इंडिया TV18 का शो, जिसमें कि काफी ज्यादा प्रेज किया गया था इस एबिलिटी को बच्चों के। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैंने खुद क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि क्या ये चीज अगर टीवी पे आ रही है तो क्या ये रियल है। तो ऑलमोस्ट 70% मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि मे बी शायद मुझे नहीं पता है बट देयर इज अ वे जिससे कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। मूविंग ऑन, इन स्कैमस्टर्स ने इंडिया के सबसे बड़े शो सोनी टीवी के KBC यस कौन बनेगा करोड़पति में भी एंट्री ली और वहां पर अपने डेमोन्स्ट्रेशन दिए कि किस तरह से एक बच्चा ब्लाइंड फोल्ड होके बुक्स रीड कर सकता है। एंड इवन अमिताभ बच्चन भी इस चीज से फूल हो गए थे पूरी तरह से। थैंक यू सर। इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? इसमें वो लोग कुछ टूल्स, टेक्निक्स, ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, इन सब को कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था क्या? तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? भोसड़ी का साला कुछ भी करता है। विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। मैं पागल हूँ। जैसे ही ये एपिसोड KBC का एयर होता है, एक इंसान जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र नायक, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के, उन्होंने सोनी टीवी को कांटेक्ट किया और बताया इस स्कैम के बारे में, इन्फॉर्म किया स्कैम के बारे में। जैसे ही सोनी टीवी को इस बारे में पता चला, उन्होंने KBC के इस एपिसोड को काफी अच्छी तरह से एडिट किया और उस सभी पोर्शन को जिसमें कि स्कैम के बारे में दिखाया गया था उसको कम्प्लीटली डाउन कर दिया गया। सोनी टीवी के एक और शो की बात करते हैं जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। स्कैमस्टर्स ने उस शो तक को नहीं छोड़ा और वहां पर एक कपल अपीयर होते हैं जिनका नाम था गुरनंदन सिंह एंड उनकी वाइफ राजिंदर कौर, जिन्होंने रेज करने की कोशिश की थी 50 लाख, यस 50 लाख अगेंस्ट 5% इक्विटी उनकी कंपनी में, जिसका काम था मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। इवन इन लोगों ने अपनी पिच में इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया सभी शार्क्स को विद द हेल्प ऑफ 2 गर्ल्स। ना प्रॉब्लम यह है कि ये स्कैमस्टर्स अपने काम में बिल्कुल भी माहिर नहीं है और उन्होंने अपनी पिच के दौरान इस मेथड को, जो कि बेसिकली एक मैजिक ट्रिक है, उन्होंने उसको ऑलमोस्ट इस मेथड को एक्सपोज कर दिया था कि ये एक स्कैम है। ना ऐसे कई क्लेम्स को जब टेस्ट कंडीशन में टेस्ट किया गया, जहाँ पर सिंपली टेक्स्ट है उसको हाइड कर दिया गया, बच्चे जो हैं वो उसको रीड नहीं कर पाए और इससे क्लियरली समझ में आता है कि ये एक तरह का स्कैम है जिसमें कि सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ना ये जो स्कैमस्टर्स हैं वो पेरेंट्स को अपने कोर्सेज बेचते हैं जिसमें कि ये 15,000 to 25,000 रुपीज चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट। ना अगर ये सच में एक स्कैम है देन बच्चे कोई कुछ क्यों नहीं बोलते, पेरेंट्स कोई कुछ क्यों नहीं बोलते इनके? प्रॉब्लम यह है कि कई केसेस में पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि ये एक मेथड है, सिंपल टेक्निक है, एक स्कैम है और उनके बच्चे के पास में कोई एबिलिटी नहीं है। कुछ केसेस में अगर पेरेंट्स को पता भी होता है तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से कि उनका बच्चा एक ऐसा काम कर पा रहा है जो कि बाकी बच्चे नहीं कर सकते। तो सामने कुछ भी रख दो, मैं कर लूंगा।
और वो इसी कारण से सिंपल खुश रहते हैं कि उनके बच्चे को जो है फेम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। बात करते हैं बच्चों की। बच्चे क्यों नहीं इस बारे में बात करते हैं? बच्चे क्यों नहीं कहते कि ये एक स्कैम है? प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो खुद भी नहीं बताते कि ये एक स्कैम है। बच्चों को लालच दिया जाता है फेम का, रिकॉग्निशन का, इस चीज का कि वो किस तरह से अपने लोकल सोसाइटी में स्टार बन जाएंगे बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ फीट्स। ये जस्ट एक MLM टाइप का स्कैम है जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जोड़ते जाता है और वो ऐड होते चले जाते हैं। सबसे पहले तो साइंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, जो कि बेसिक कॉमन सेंस है, जब तक लाइट हमारे आंखों में नहीं जाएगी, हमारे लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पर नहीं पड़ेगी, इमेज क्रिएट नहीं करेगी और वो इमेज हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तब तक देयर इज नो वे ऑन अर्थ कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा अपनी आंखें बंद करके बुक रीड कर पाए या कलर बता पाए या रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर पाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। सोनी टीवी का कहना है कि किस तरह से काफी सारे एप्लीकेशन आते हैं शार्क टैंक के लिए और उनमें से कुछ सिलेक्टेड को ही सिलेक्ट किया गया था शार्क टैंक में पिच देने के लिए, राइट। तो मेरा सवाल सोनी से ये है कि अगर आपको ऑलरेडी केबीसी के एक एपिसोड में नरेंद्र नायक जी ने ये बता दिया था कि एक स्कैम है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी उसको शार्क टैंक में वापस एक प्लेटफॉर्म देने की? चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो ना, तो थोड़े अच्छे बनो। एक हफ्ते का टाइम दो, सब सेटल कर देंगे। तो हमारे इंडियन टेलीविजन के शोज ऑलरेडी क्वेश्चनेबल थे। बट अगेन उन पर एक सवाल उठता है कि क्या हम लोग टीआरपी के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि हम लोग ऐसी चीजों को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसको कि नहीं देना चाहिए? और क्या हमारी आंखें तभी खुलेंगी जब सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि इंडिया में ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है जो कि कम्प्लीटली बेसलेस है। ना नरेंद्र नायक जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अभी भी ओपन चैलेंज है कि कोई भी इंसान आके अगर उनके टेस्ट कंडीशन में ये प्रूफ कर दे वो सच में ये काम कर सकता है जो कि वो क्लेम कर रहे हैं, उसको वो 5 लाख रुपीज देंगे। बट अभी तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि ये टेस्ट पास कर पाया हो। पास करने की बात तो दूर भी है, अटेम्प्ट भी नहीं किया जाता। कई लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, बट जब ये एबिलिटी दिखाने की बारी आती है तो वो सभी बैकआउट कर देते हैं और अपने फोन ऑफ कर देते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं कि आज मेडिटेशन नहीं किया है, कंसंट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो ये पहली बार नहीं है जब मैजिक की टेक्निक का यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया हो। ऐसे कई लोग हुए हैं इंडिया के बाहर भी और इस समय के पहले भी, जिनमें से कुछ नाम है ऊरी गेलर, जेम्स हेड्रिक। समरी यह है कि अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है जो कि टेस्ट कंडीशन के अंतर्गत अपनी सो कॉल्ड साइकिक पावर, सुपरनेचुरल एबिलिटीज को प्रूव कर पाया हो, एक्सेप्ट वन जिनका नाम है बैनाचेक, जिन्होंने साइंटिस्ट तक को फूल किया हुआ है। और लेटर ऑन बैनाचेक ने खुद इस बात को एक्सपोज किया कि उन्होंने सिर्फ मैजिक टेक्निक्स का यूज किया और साइंटिस्ट को फूल किया। तो वो सभी पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे को कोई स्पेशल स्किल देना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन के स्कैम में ना पड़ें। इंस्टेड अपने बच्चों को आप मैजिक सिखा सकते हैं।